मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त तक अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकती है या अंदरूनी इख्तलाफात ही इसे ले बैठेंगे एक बार फिर? और अली अमीन गंदापुर का इसके अंदर क्या किरदार है? इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर तेजी से कमी, एक माह के अंदर अंदर $40 मिलियन मुल्क से फरार हो चुके हैं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने मर्दान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली है और इसके अंदर ऑब्वियसली जुनैद अकबर इसको लीड कर रहे थे, मगर सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग निकले मोटरसाइकिल्स के ऊपर। ये सब कुछ एक तरीके से जो मुहिम है अगस्त 5 के लिए शुरू हो चुकी है। हमने देखा कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंदापुर भी लाहौर आए इसी मकसद से। मकसद क्या था ये नहीं पता हमें, मगर तनकीद उनके ऊपर की गई क्योंकि वो गए मिर्जा आफरीदी के घर के ऊपर और वहां पे जाके उन्होंने, या फार्म के ऊपर, और वहां पे जाके बड़ा एक तकरीब हुई और फिर ये भी अफवाहें आई कि जी सेनेट इलेक्शंस में इनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे करेगी। उसके बाद एक अप्रोर हो गया क्योंकि मिर्जा आफरीदी ने वीडियो भी रिकॉर्ड कराई हुई थी 9 मई के बाद, और वो नवाज शरीफ के चरणों में भी जाके लगे हुए थे। तो अली अमीन के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन अब और उस जो ये बेसिकली एहतमाम हुआ था उसके ऊपर आलिया हमजा जो पंजाब कोऑर्डिनेटर हैं वो भी नहीं आई। सलमान अकरम राजा ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया और कहा कि वो मसरूफ हैं। अब आलिया हमजा का खुद स्टेटमेंट आ गया है इस चीज को लेकर, मुलाहिजा करें। आपका लीडर आपको वहां से बैठकर ये कॉल करे, हमें सबका इंसान है, लेकिन हम हाथ जोड़ के सबके आगे ये रहेंगे कि जो नहीं कर सकता हम आपसे हाथ जोड़ के कहें आप अगलों को। तो ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब कोऑर्डिनेटर आलिया हमजा और ये कह रही थी हमारा एक ही मकसद है, इमरान खान की रिहाई। अब इमरान खान को 5 अगस्त को जो उन्होंने डेट दी है इस एहतजाज को पीक पे लेके जाने के लिए, 2 साल होने को आ रहे हैं कैद तन्हाई के अंदर। और इन 2 सालों के अंदर ना सिर्फ उनकी पार्टी को एक तरीके से डिसमेंटल किया गया, मगर पूरे मुल्क के अंदर जो निज़ाम चल रहा था उस वक्त तक, जैसा तैसा भी निज़ाम था, ये हाइब्रिड था नहीं था, उसको भी डिसमेंटल किया गया। और इस डिसमेंटलिंग के अंदर आपकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ही बढ़ चुकी है। अब ये कहते हैं जी स्टॉक मार्केट को देखें, ये देखें, वो देखें। खबर ये है कि पिछले एक माह के अंदर तकरीबन $40 मिलियन जो इन्वेस्टमेंट थी आपके मुल्क के अंदर वो डाइवेस्ट हो चुकी है, वो पैसा मुल्क से निकल चुका है। ये डेटा मौजूद है nccpl.com.pk के ऊपर, और यहाँ पे ये ट्रैक कर रहे हैं फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानी की आमदनियां और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर 2015 से ऑनवर्ड्स पिछले एक साल में, यानी जुलाई 7 2024 से लेकर 14 जुलाई 2025 तक तकरीबन $329 मिलियन आपके मुल्क से निकाले जा चुके हैं। इसके अंदर यूएई भी शामिल है बाय द वे। ओवरसीज पाकिस्तानी तो ऑब्वियसली हैं ही हैं। एक महीने के अंदर, पिछले एक महीने में 10% इस $329 मिलियन का, तकरीबन $39 मिलियन, $40 मिलियन के करीब पिछले एक माह के अंदर, जून टू जुलाई 2005 निकाला गया है। जब इतनी रैपिड एक पेस के साथ आपकी डाइवेस्टमेंट हो रही हो किसी भी मुल्क से, और आप सर्वाइव कर रहे हो अपनी लोन पेमेंट, रीबैलेंसिंग, रीस्केड्यूलिंग, आगे कर्जे करने से, चाइना, यूएई, सऊदीया, कशकोल का कटोरा लेके आप जाके, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपके मुल्क के से लोग भागेंगे और भाग रहे हैं। अब ये फिगर तुम्हारे सामने मौजूद है, 33 लाख लोग पिछले 4 साल के अंदर ये मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। और ना सिर्फ मुल्क छोड़ के लोग गए हैं, पैसा भी अब मुल्क छोड़ के जा रहा है, क्योंकि भाई जिस मुल्क के अंदर कानून नहीं है, जिस मुल्क के अंदर अदलिया बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है, जजेस एक फोन कॉल के ऊपर चेंज हो जाते हैं, प्री मेड वर्डिक्ट्स आपके शाये किए जाते हैं, जहां पे डंडे की जोर के ऊपर कानून और इंसाफ चल रहा हो, वहां पे कोई पागल है जो इन्वेस्ट करेगा आके इस मुल्क के अंदर? सिर्फ डी इन्वेस्ट ही करेंगे इस मुल्क से, और डी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये फिगर्स आपके सामने पब्लिक फिगर्स हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल, ओवरसीज पाकिस्तानीज, तीन
3 बेसिकली कैटेगरीज के अंदर आपकी ये चीज आई है। हाँ, आप कहते हैं आपके रेमिटेंसेस आ रहे हैं अंदर, मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस बिल्कुल आ रहे हैं, मगर अगर एक साल के अंदर 330 मिलियन डॉलर डाइवेस्ट हुए हैं नेट, यानी वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट, तो जो नेट आपके 330 मिलियन डॉलर डाइवेस्ट हुए हैं, आप लेते रहे कर्जे, रेमिटेंसेस पे आप सर्वाइव करने की कोशिश कर लें। नो सिस्टम कैन सर्वाइव लाइक दिस। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट मुझे ये मेरे दोस्तों ने बताया है, ये बॉन्ड मार्केट, बिल्स एंड बॉन्ड मार्केट डाइवेस्टमेंट किस तरीके से, तो ये सब ख्याली प्लाव हैं, और ख्याली प्लाव उसी तरीके से होते हैं कि दो हाथ नहीं है कटे हुए और उन्होंने दो गुब्बारे उठाए हुए हैं, जो ये सीडीए ने भी बनाया था इस्लामाबाद के अंदर and then they have to cover it up. What are these people thinking is the main question. और एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर, पाकिस्तान स्टील मिल्स ने 16 अरब रुपए का खसारा किया पिछले एक साल के अंदर, यानी लॉस किया एक साल के अंदर। 99% जो है वो बंद पड़ी है। अब उसके अंदर क्या चीजें चल रही हैं हमें नहीं पता। इसके बावजूद कि ये गवर्नमेंट का मौकफ था प्राइवेटाइजेशन करना, ऐसे हाथियों को, ये गवर्नमेंट स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, आते ही PDM-1 के दौरान ही ये चीज हुई थी कि जी हमने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस। पाकिस्तान स्टील मिल्स को अब रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान ने रशिया के साथ एक मुआहिदा साइन किया है, ना सिर्फ उसको दोबारा चलाने के लिए बल्कि एक्सपैंड करने के लिए। लॉन्ग स्टैंडिंग इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के तहत सोवियत यूनियन के दौरान ये पाकिस्तान स्टील मिल्स बनी थी, सही है, 1973 में उनकी मदद के साथ, और फिर ये एक पार्किंग स्पॉट बन गया। इसके ऊपर करप्शन भी बहुत हुई, आर्मी, पीपल्स पार्टी, PMLN सब ने मिलकर इसके अंदर करप्शन भी की, और जब ये हाथी अरबों खरबों रुपए इसने खा लिए और अभी भी खा रहा है, तो अब कहते हैं नहीं इसको हम दोबारा चलाएंगे। ये है आपकी प्राइवेटाइजेशन, ये है आपकी इन्वेस्टमेंट, सिफर, क्योंकि रशिया तो कोई पैसे नहीं डालेगा इसके अंदर। अच्छा, ये एक हाथी है, दूसरा हाथी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसको प्राइवेटाइज कराने के लिए बहुत कोशिशें जारी हैं, और उसकी बिड अभी की है अफवाज पाकिस्तान की कमर्शियल इंटरेस्ट, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी इंडस्ट्रीज, व्हाटएवर द हेल उन्होंने। तो ये इसका हिसाब ऐसे ही है जैसे कोई सांप अपनी दुम नहीं खा रहा होता क्योंकि उसके पास और कुछ खाने के लिए बचा नहीं रहता। वही हिसाब है पाकिस्तान की इकोनॉमी का और इस जुनता का, जो इस इकोनॉमी को जिसने इस बुरी हद तक मिस हैंडल कर लिया है कि कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। और क्यों इन्वेस्ट करे जिस मुल्क के अंदर, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपके पास लाकानूनियत हो, जहां पे जब आपके पास सब कानून या इंसाफ एक डंडे के जोर के ऊपर, एक फोन कॉल के ऊपर हो, आप यहां से जजेस को उठा के उधर भेज दें, उधर से उठा के इधर ले आए, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। जब आपके पास जंगल का कानून है तो उस जंगल के अंदर आके कोई पागल ही होगा जो इन्वेस्ट करेगा, राइट? और ये तो हम एक बड़े लेवल पे, बड़ी सतह पे बात कर रहे हैं। एक बुनियादी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ा खल्क है मौजूद अब, और वो है कि लोगों का ट्रस्ट इस सिस्टम से अब बिल्कुल जा चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से भी जा चुका है। क्योंकि अगर जोर जबरदस्ती की बुनियाद के ऊपर ही सब कुछ करना है तो फिर मार्शल लॉ डिक्लेयर करो। ये क्या टोपी ड्रामे लगाए हुए हैं। और इसी सिलसिले में दो अब चीजें आखिरी आपसे बात करूंगा। एक है, राना सनाउल्लाह ने तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंदापुर के ऊपर कि वो डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं मुल्क को, इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट बात करने का मुतालबा करके और सियासी जमातों को साइडलाइन करके। जो ये सियासी जमातें अब अपने आप को सियासी जमातें समझती हैं, PMLN हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, ये सियासी जमातें नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बंदा जो भी चाचा हमारे लाहौर के अंदर जिनको भी जिनसे एक फोर्स कन्फेशनल वीडियो रिकॉर्ड कराई गई है, साजिद नवाज नाम है इनका, ये इनसे वीडियो रिकॉर्ड कराई गई और फिर इन्हें गायब कर दिया गया। अब इनके बेटे का एक स्टेटमेंट आया है कि उनके वालिद लापता हो चुके हैं और उनके बेटे जो हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर, कोर्ट्स के अंदर जाके अपने वालिद को बाजियाब कराने की कोशिश कर रहे हैं।
اور ساتھ ساتھ جس کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے بھی انہیں فارغ کر دیا، تو ایک بوائیکاٹ موومنٹ بھی شروع ہو گئی ہے. کیا کوئی بھی ملک ایسے چل سکتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. اپنا خیال رکھیں، اگلی بار تک اللہ حافظ.